मूर्ख वे कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने भ्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं तथा वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अन्य करने के लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। वो अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधे से बार बार लात खाने के बाद भी उनके भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बगाड़ता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग हो जाती है। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते हैं कि किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा अत्यंत कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते हैं सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश नहीं है कि वे जीव अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने कर्म फल से एक अंश का ही उपयोग कर सकें। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए। ये बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। माया में स्वामी संतुष्ट रहते हैं। माया में स्वामी की तरह ये लोग स्वामी के लाभ हेतु अनिष्ट कर्म में व्यस्त रहते हैं। अपने आलसी स्वभाव से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कामी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते हैं, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सुकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाई की परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता है। दूसरे प्रकार का दुष्कृत्य नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीचे 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिक संस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिसका कोई धर्म नहीं होता है, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता है, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का संस्कृति सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्तृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देगा वही नराधम है। शास्त्रों में पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ से अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव ही है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता है और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम हो गई है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथा कथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने जो भाइयों जगाई तथा माधाई
नामक विशिष्ट नराधर्मों का उद्धार किया हो, और यह दिखला दिया कि इस किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधर्मों पर दया करते हैं। अतः जो नराधर्म भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्ति की अनुकंपा से पुनः अपनी आध्यात्मिकता भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए सुसंस्कृति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम से अधम मनुष्यों का उद्धार हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर अपेक्षा करते हैं। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी मपा ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनकी प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि नित्य, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इसमें माया परहत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है और न ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थिर परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों की सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया परहत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक समान मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री कृष्ण के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो मायापहन ज्ञानाव्रत के लोगों द्वारा दी गई हैं, परंपरागत पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न ही अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरी भावमाश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इसमें से कुछ तर्क कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता है, किंतु वे उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के देश वेश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते हैं। दक्षिण भारत के श्री मुनाचार्य अलबंदरू ने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते हैं जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका शुद्ध सत्व में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़ नराधम मायापहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते हैं, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे हों। चतुर्विधा भजन्तं आगञ्जना सुकृतनुम् अर्जुनम् आर्तो जिज्ञासुसार्थिति ज्ञानी न भरतं भर्षितम्। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा से मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। दुष्कृति से सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनातिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे
जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये चारों लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। भक्ति रसामय सिंधु में के अध्याय 1 और 11 में इसकी शुद्धि शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अन्याभिलाषा शून्यं ज्ञान कर्म धर्मव्रतं मानुकुल्येन कृष्णानुशीलं भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से निहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं तो शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है।